बनाए जाते हैं नोट्स? नोट्स तो हमेशा वैसे ही बनाए जाते हैं। हाँ, नोट्स तो हमेशा अच्छी तरह से ही बनाए जाते हैं ना। आराम से जो जो पॉइंट लिखाया जा रहा है उस पॉइंट को आप लिखें और नोट्स बनाएं। ठीक है माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और बेहतर ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है, अब जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना वैसे ही नोट्स बनाओ। सरलीकरण होता है इसका मतलब क्या होता है? सरलीकरण। ठीक है माय डियर, अब सरलीकरण है। हाँ, ठीक है। अब सरलीकरण क्या है? आप किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, उस सॉल्व करने में, है ना, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वह उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना कहलाता है। ठीक है ना भाई? आप, अरे क्या हो गया भाई? बहुत सारे स्टूडेंट परेशान बहुत लग रहे हैं मेरे को। कोई परेशानी आ गई क्या? हाँ, हाँ भाई, इसमें क्या दिक्कत है गुरु? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है भाई? बताना जरा। पुरुष ए और बी 500 मीटर की दौड़ लगाते हैं। ए को 140 मीटर का प्रारंभ दे दे। ए को, यानी कि बी कितना दौड़ेगा? बी कितना दौड़ेगा? 500 दौड़ेगा। और ए कितना दौड़ेगा? 400 दौड़ेगा, 360। 360 दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए को मिल रहा है इस बार स्टार्ट, तो ए को केवल 360 ही दौड़ना है। ए को केवल 360 ही दौड़ना है। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर है ना? अब आपसे बोला गया है कि भाई उनकी गति का अनुपात कितना है? ये आपकी डिस्टेंस है और उनकी गति का अनुपात कितना है? 3:4। यानी कि इसका 3 है, इसका 4 है। बोलो हाँ या ना? अब आपको किससे मतलब होता है? आपको हमेशा किस चीज से मतलब होता है? हारने वाले से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? हारने वाले से। तो क्या हम ये कह सकते हैं, तीन तीन की स्पीड से 360 को कवर करने में कितना समय ले रहा है? कितना समय ले रहा है? 3 की स्पीड से 360 दूरी को कवर करने में 120 सेकंड ले रहा है। तो 4 की स्पीड से बी कितना ले लेगा? बी कितना लेगा? 4 की स्पीड से हम बी की बात करें तो 480 लेगा। तो ए कितने से जिताता है? बताइए, ए कितने से जिताता है? तो आपका आंसर आएगा 20 से, अगर कोई, ठीक है ना, कोई फ्लो ना तोड़ना। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, कोई फ्लो ना तोड़ना। ठीक है, चलिए। तो आप पढ़ाइए, नोट्स बनाइए और अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपका ऑपरेशन होता है, उस फर्स्ट ऑपरेशन को क्या कहते हैं? उसके बिना हमारा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। उसको कहते हैं वी बोर्ड मास। इसके बिना हमारा सिंप्लीफिकेशन ही पॉसिबल नहीं है सर। आप सभी को वी बोर्ड मास के बारे में सब कुछ आता है, इतना मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक क्या है? आपका ये बार ब्रैकेट है। बी क्या है? बी अपने आप में क्या है? आपका एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट भी तीन तरीके के होते हैं। एक ब्रैकेट आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है आपका करली ब्रैकेट। काम है गुणा करना ही है, दिखने में भाग है लेकिन दिखता कुछ और है। लेकिन जिस तरह से इसका रॉब है, उस रॉब की वजह से ये प्रायोरिटी में डिवीजन के भी ऊपर आता है। क्यों? अपने आप में ऑरा है भाई का। अपने आप में क्या है? एक ऑरा है भाई का। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर? चीजें क्लियर हुई? ठीक है, चलिए। अब एम की बात करते हैं। एम क्या है? मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं गुणा। ए आपका क्या है? ए आपका है एडिशन, जिसको हम बोलते हैं 9 ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3। बताइए क्या होने वाला है? आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजों को समझेंगे तब अपने आप आ जाएंगी सारी चीजें। देखो भाई रविंद्र, परेशान मत होइए यहाँ पर, है ना? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? देखो नोट्स बनाने में कभी भी पीछे मत हटो। आप ये सोच रहे हैं कि नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, और बनाइए नोट्स, कहाँ दिक्कत आ रही है? चीजों को समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस चीज को जरा देखिएगा, तो ये सॉल्व करने पर क्या होगा? पहले मुझे बताओ कि पहले मैं डिवाइड कर दूं क्या? नहीं, पहले हमारा पहले 9 या 27, तो मैंने देखा यहां पर कितना निकल कर आया, 6 फिर बटे 27 प्लस तो रहेगा ही, पहले 2 होगा और ये 4, तो ये कितना निकल कर आया माय डियर? मैंने इसको काटा 3 से 2 बार, 3 हम 27, 9 चौके 36 और 2 38 बटे 9 आएगा। अब भाई साहब बताओ मेरे को 6 निकालने वाले कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी आंखें उन्हें ढूंढ रही हैं, 6 निकालने वालों को। तो माय डियर स्टूडेंट, बात को समझा करो। मैंने क्या किया है? ऑफ को पहले सॉल्व किया। ऑफ क्या होता है? एक गुणा होता है, और मैंने गुणा को पहले सॉल्व किया है। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? सारी चीजें समझ में आ गई है ना? और हर एक प्रायोरिटी बेसिस पे किया है। पहले हमने डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आया? 2 आया, फिर मैंने 2 का गुणा किया तो 4 आया। आप अगर ये सोचेंगे, कि यार मैं इस नियम के हिसाब से नहीं चलूंगा सर, तो वहीं आप गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन को, वहीं आप गलती कर बैठेंगे क्वेश्चन में। तो आपको ये नियम के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो सर ये बताइए डिवीजन सॉल्व कैसे होता है सर? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है डिवीजन सॉल्व कैसे होता है सर। सर जैसे कि क्या, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन जो सॉल्व होता है वह होता है लेफ्ट टू राइट। कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है? यानी कि सर कैसे, समझे नहीं? यानी कि अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, ये क्या है? तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको इधर पटकना है, इनको इधर पटकना है। पहले आप इसको पटकोगे इधर, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 9, बीच में डिवाइडेड है तो डिवाइड रहने दीजिए। फिर आप करोगे, इस 9 से 9 कट गया, 1 बचेगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो ये होगा 1/9। मेरी बात आपको समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो रही हैं? डिवाइड कैसे सॉल्व होता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे हम 4 का देते ना, चौका चौका चौका, ठीक है ना? चलिए, हाँ भाई, उस तरीके से। अब आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगर मान के चलिए, हाँ, अगर आगे अगला कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आता है, 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या होगा आंसर? बताइए क्या आंसर होगा? हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, हमें डिवाइड करना है ना पहले। तो पहले इस डिवाइड को निपटाओ आप। 8 से 8 का किया, 1 आया। 1 में 8 का किया, 1/8 आया। मल्टीप्लाई 2 करोगे क्या? नहीं, पहले इसको निपटाओ। यानी कि 2 एकम 2 आया, और 2 एकम 2, यानी कि ये कट जाएगा 1, यानी कि आंसर आएगा 1/8, है ना? है ना भाई साहब? अब देखो, आप नियम के साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या होता है सर? खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा? खिलवाड़ करेंगे तो कैसे आप अपना आंसर गलत कर बैठेंगे? चलिए खिलवाड़ करें। देखिए, मैं डिवाइड को यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं तो
8 डिवाइडेड बाई 8/8, तो ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है। और 8/1 ये हो जाएगा 8, गुणा 2 है, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 एकम 1/2 भाग 1/2, और उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 32। हो गया ना खिलवाड़। क्वेश्चन क्या आंसर निकल कर आ रहा है और क्या, तो ये खिलवाड़ करना हो गया। आपको किस हिसाब से चलना है, आपको नियम के अनुसार चलना है, नियमानुसार, इसलिए ये चीजें बताई जाती हैं और इसीलिए ये ऑपरेशंस बताए जाते हैं कि भाई हर एक चीज का एक अपना एक क्या होता है, अपना एक अलग जलवा है, उस जलवे के हिसाब से चलेंगी चीजें। रूल इज रूल, डोंट ब्रेक द रूल, और बस इतना ही हमें इंग्लिश आती है। आगे चलते हैं चीजों पर। चलिए अगला अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि भाई मैंने आपके सामने लिख दिया 9 प्लस बड़ा बड़ा ब्रैकेट, 9 प्लस बड़ा ब्रैकेट 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 1 माइनस 3 बार बंद बंद। चलो ये बताओ क्या होगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा। अब यहां पर ये क्या है, यह भी एक तरीके से ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, ये तो बता दो सर, प्लीज सर, प्लीज सर, हमें नहीं आता है सर। मैं बताता हूं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो भैया कुछ नहीं करना, आंख बंद करके देखो, आपको जो ये लिखा है ना, 1 में से -3 गए तो -2 आएगा, बस इतना लिखना है बस। और अंदर माइनस लिखा हुआ है, तो ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, बाहर माइनस इसका इंतजार कर रहा है। आजा बेटा बाहर, बाहर आजा। बोले क्या है, मैं माइनस हूं भाई। तो माइनस क्या करता है, माइनस अगर माइनस से गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है गाइस। क्लियर है माय डियर। तो यहां पर आपको सिंपली आपको सॉल्व करना है, 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2, ये कितना हो गया, 9 10 19 19 और 9 28। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या गाइस, जल्दी से मुझे बता दीजिए, समझ में आ रहा है, बस यही समझाना है। अगर मान के चलिएगा फ्रैक्शन से अगर फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं आप तो क्या होगा, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का डिवाइड, जैसे कि मैंने लिखा 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5। तो कुछ नहीं करना, अगर ये डिवाइड का चिन्ह दो फ्रैक्शंस के बीच में लगा है ना, तो आपको ये उल्टा कर देना है। यानी कि देखो मैंने क्या कहा था कि इस तरफ तो आप इसको होल्ड कर लो, इस तरफ होल्ड कर लो लेफ्ट वाले को, और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो बस राइट वाले को। यानी कि कितना हो गया, 2/3 हो गया। होल्ड करने का मतलब समझ में आता है ना, पकड़ लो भाई, तुम नहीं हिलोगे, तुम तो लेफ्ट हो, तुम तो लेफ्ट टू राइट ही चलवाओगे सारा काम। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने हो जाता है इसका। अगला, जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 1/6 डिवाइडेड बाई 2/9 डिवाइडेड बाई 8/5। बताइए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले इस वाले को होल्ड पकड़ लो, होल्ड करती 2/3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8। तो जैसा कि आपको भली भांति परिचित है, 3 तिया 9 गया, 4 दूनी 8 गया, 2 से गया 3 बार, आंसर आएगा 15। इतनी सिद्धम, बढ़िया, मजे आ गए सर। तो डिवाइड करने का रूल पता लग गया। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन पता नहीं। जैसे कि मैं कभी लिख देता हूं 1/2 में अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मैं इसको डायरेक्टली 1/4 लिख सकता हूं। 1/3 में मुझे 5 का डिवाइड करना है तो मैं डायरेक्टली इसको 1/15 लिख सकता हूं। 1/9 में मुझे 2 का डिवाइड करना है तो मैं इसको डायरेक्टली 1/18 लिख सकता हूं। अब इस बात पे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मतलब क्या हो गया,
पहाड़ टूट जाता है उनके सिर पर। सर ये कैसे कर रहे हो सर, क्या है ये सर? भाई देखो कुछ ही नहीं है, सिर्फ आंखों से देखो और आंखों से आंखें मिलाकर देखो कि ये 2/1 है ना, ये ऐसा ही है जैसे कि 1/2 को मैं भाग कर रहा हूं 2/1 से। इसका तात्पर्य ये है भाई, ये जो डिवाइड होता है ये भाग ही तो होता है, या तो उसको डंडे के तौर पर लिख लो या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। तो ये कितना हो गया, 1/2 तो होल्ड कर लो और एक इसको उल्टा करके लिख दो मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/4 हो गया। समझ में आ गई बात? अब गलती नहीं करोगे ना कभी भी। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये होना भी चाहिए भैया क्लियर, तो सारी चीजें होनी चाहिए, देखो तभी लाइफ है, वरना तो क्या है, वरना तो सब क्या है। फ्रैक्शन हमारा क्या है कि एक पार्ट होता है भिन्न। अब भिन्न जो होती है ना आपके लिए, हाँ फाउंडेशन कोर्स अनूप एसएससी पे है, एसएससी पे है फाउंडेशन, ठीक है। अगर मैं भिन्न की बात करता हूं तो भिन्न की बात हम करते हैं और उस भिन्न की बात, हाँ तो ठीक है, भिन्न की बात हम करने चाह रहे हैं और भिन्न की बात हम करेंगे। मैंने एक सिंपल भिन्न लिख दिया, ये रहा, कितनी खूबसूरत है ना ये, कितनी खूबसूरत है ना, कैसे मुस्कुरा रही है, क्यूट सी। जब भी मैं इस भिन्न की आंखों में देखता हूं तो मुझे लगता है यही मेरे लिए प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ना तो इसके अंदर ईगो है, ना इसके अंदर घमंड है, बस ये उचित है। क्या है? उचित है ये। उचित क्यों कहा गया? कोई भी भिन्न होती है एक्स और अपॉन वाई के टर्म में लिखी जाती है। एक्स आपका क्या होता है? अंश होता है। वाई आपका हर होता है। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं यही समझा समझा के थक गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, इनको पता होना चाहिए। देखो अंश और हर, अगर भाषा को समझना चाहते हो तो भाषा ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भाषा संबंधी जब प्रश्न आते हैं तो ऐसी समस्याएं काफी आपके सामने आएंगी कि जहां पर आपसे बोला जाएगा कि अंश को दुगना कर दिया, अंश को 300% बढ़ा दिया, हर को 50 घटा दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला भाग आपका अंश होता है और नीचे वाला भाग आपका हर होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर से अगर कम होगा तो भिन्न का मान भी 1 से कम होगा और वह भिन्न प्रॉपर कहलाएगी, उचित कहलाएगी। जब कभी भी ये भिन्न बनती है तो आपको दिख रहा होगा कि इसको मैं कभी पसंद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे दिल में नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये बायस है, मिक्स है ये, इसके अंदर दो लोग हैं, एक तो बड़े लोग और एक खुद। तो इस बड़े लोगों के चक्कर में है ना ये खुद को भूल गई। हालांकि इसके अंदर भी एक उचित भिन्न छिपी हुई है, लेकिन बस पैसों का घमंड, ईगो, आई डोंट लाइक। ठीक है, तो ये मेरी जो फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर, अनुचित। मैं सोचता हूं तुम सभी लड़कों की जिंदगी में अगर ये प्रीति नाम नहीं आता तो तुम कितने मतलब कितने गुमसुम रहते ना। हाँ, तुम्हारी लाइफ सेट कर दी इसने, है ना। अब सबके पास है कुछ, बहुत प्रगति कर रहे हो तुम। मेरी भाभी है प्रीति। मेरी भी भाभी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, हम सबकी भाभी है प्रीति। चलिए अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई कहाँ है?
तो अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप समझ गए होंगे। मैं इसके बारे में बता क्यों रहा हूं, पता नहीं सर, अब क्या क्या पता नहीं क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है आपकी, इसलिए बता रहा हूं भाई साहब। कभी भी आपके सामने कोई भिन्न लिख दी, मैंने लिख दी 2/3 प्लस 4/2, आप क्या कर सकते हो कि यहां पर इसको और इसको बड़े लोगों को एक साथ जोड़ सकते हो, यानी कितना हो जाएगा 6, और 2/3 और 2/3 को एक साथ जोड़ सकते हो, तो ये कितना हो गया 6/4 हो गया। दैट इज कॉल्ड ये नहीं बनेगा भाई, ये बनेगा 7/1/3। ये आपकी क्या कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। तो बड़े लोगों को बड़े लोगों के साथ जोड़ दो, छोटे लोगों को छोटे लोगों के साथ जोड़ दो। जैसे कि मैं अगर किन्हीं भिन्नों को आपको सॉल्व करवाऊं, अगर मैंने लिख दिया एक भिन्न a/b है और एक भिन्न c/d है, दो भिन्नों को अगर आप जोड़ रहे हो, या फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि दो भिन्नों को आप घटा रहे हो, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। कौन सा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का गुणा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं AD प्लस BC अपॉन BD, AD माइनस BC अपॉन BD। जिस तरह से मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा। 2/3 माइनस 5/7, बताइए 2/3 प्लस 1/2, बताइए 1/9 प्लस 2/8, 2/8 क्यों लूंगा, 2/2/2/2/2/11। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा यहाँ पर 7 दूनी 14, 5 तिया 15, यानी कि कितना आया माइनस का 1, नीचे कितना आ जाएगा -21 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, नीचे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। 11 एकम 11, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 18 और 11 29/99 हो जाएगा सर। तो दैट इज द प्रोसीजर। जब हम किन्हीं दो फ्रैक्शन को आपस में जोड़ें घटाएं तो आप इस तरह से कर सकते हो, क्रॉस करो और नीचे डिनोमिनेटर है तो जो मल्टीप्लाई में आएगा उसका। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है सर। क्यों काम का है, आप कभी भी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा जहां पर टाइम दिया होता है, अब टाइम उसी से बनेगा जो आपकी नीचे डिनोमिनेटर में होते हैं, उनके एलसीएम से बनता है। तो ये वहां पर आपके काम आता है, बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आता है। आप पहचान सकते हो कि यार ऑप्शन कौन सा चूज करूंगा मैं। तो ये सारी चीजें है ना, डेवलप ऐसे होती हैं जब आप हर चैप्टर को पढ़ते हो। ऐसे नहीं है कि बीच में टपक गए, मैं ये सीख लेता हूं। हमेशा एक थ्रेड होता है, एक लाइन होती है, एक चैन होती है, आप सबसे जुड़े हुए हो, हर चैप्टर आपके काम आएगा। ठीक है माय डियर। चलिए सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं समझ आया, क्यों, क्या हो गया उसमें, क्यों समझ नहीं आया भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों समझ में नहीं आया, बताना। मैंने लिखा 9/5, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ही तो है। अब इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाओगे, 5 का टेबल बोलो, 5 एकम 5, बचे कितने 4, अब ये एक आपका मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें मैं कह सकता हूं दो तरीके से मिला हुआ है। एक तो पूरा बड़ा परिवार है और एक छोटा परिवार है, और यह तब तक बड़ा नहीं होगा, कब तक बड़ा नहीं होगा, ये 4/5 कब तक बड़ा नहीं होगा, अरे सर है ही नहीं, पहली बात तो ये। और बड़ा तब तक नहीं होगा जब तक ये 1 से 5 से ज्यादा ना बन जाए, 5 से ज्यादा बनती बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए अब मान के चलिए कोई भी भिन्न आपके पास आ गई, 1 -5/6 आ गया, लिख लो। तो कैसे सॉल्व करते हो, निकलना आसान है ना, 1/6। हाँ, ये ध्यान रखा करो हमेशा, कोई भी फ्रैक्शन पूरा कब होता है, बताना, पूरा कब होता है। बिल्कुल सही बात है, एक ही है वो। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं ना, कोई भी फ्रैक्शन पूरा कब होता है, एक ही तो है सर पूरा। हाँ, उसी को ही बांटते हैं हम, उसी को ही बांटते हैं इधर उधर। बात समझ में आ रही है। यानी कि फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। उसके बाद फ्रैक्शन रहेगा क्या, उसके बाद तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। हमेशा उचित चीज को कहा जाता है,
कॉन्सेप्ट, हर चीज को डिटेल में देखो, डिटेल में सोचो। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई मैं लिख देता हूँ 1/3, तो इसका तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य ये है कि सर 1/3, या मैं ये कह सकता हूं यहां पर 3 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा मिलेगा, या फिर मैं कहूंगा 3 में से 1 हिस्सा मिलेगा। तो ये एक भाग हो गया, 1 से कम आएगा हमेशा। और बचा हुआ भाग क्या है सर? 1 में से घटा देते हैं हम। तो इसलिए मैं कहता हूं आप दिमाग में ही घटा लिया करो, 2/3 बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब 1/3 आपने यूज कर लिया तो टोटल क्या होता है? टोटल तो एक ही होगा। जिंदगी में हमेशा जो भी फ्रैक्शन होता है वो एक ही होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया 5/12। तो ये क्या है? यह अपने आप में अगर मैं फ्रैक्शन लिखता हूं तो यहां नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये आपका टोटल है, टोटल। अब टोटल का अगर आपने 5/12 ले लिया तो आपके पास कितना बचा हुआ है? 7/12। क्योंकि दोनों का मिलाकर 1 आ रहा है, आप देख लो, चाहे दोनों को जोड़ोगे ना तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं, हर अगर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, 1 आएगा। तो ऐसे निकालना होता है। तो आगे से कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी मैं आपसे बोलता हूं कि किसी धन का 1/4 भाग, 1/3 भाग, 5/16 भाग, तो बचा हुआ भाग कितना है? आप इसलिए मान लेते हो, किस लिए? नीचे वाले जो भी दे रखे हैं ना, उनका आप एलसीएम मान लेते हो, पता लग जाए कि यहाँ यार ये टोटल भाग था। तो कितना हो जाएगा? 16 × 4 = 64 इंटू 3, यानी कि 48 मान सकते हैं। 48 मान लो। अब 48 का 1/4 कितना होगा? 12। 48 का 1/3 कितना होगा? 16। और 48 का ये कितना हो जाएगा? 15। कितना निकल कर आया? ये कितना बंट चुका है, कितना जा चुका है। 12, 16, 15 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आया है? 43 निकल कर आया है। कितना बचा है? कितना बचा है भाई? 5 बच गया। तो बचा हुआ भाग कितना है? 5 है। क्या केवल 5 लिखोगे क्या? नहीं, 5 तो हो ही नहीं सकता ना। ये 5 है 48 का, 5 है 48 का, 5 बचा हुआ है, वो भी 48 का। तो वो 48 हम लास्ट में काम ले लेते हैं, क्योंकि ये होना किससे कम चाहिए? किससे कम होना चाहिए? ये बांटा तो 1 में से ही गया है ना, तो वो 1 आप मान लेते हो 48, बस बटे कर दो, पूरा 48 मानते हो आप। इसी वजह से उसी के रेस्पेक्ट। सर 15 कैसे आया? यार तुम है ना बिल्कुल खत्म सिंह हो चुके हो। 5/16 करोगे तो कितना हो रहा है? 15 नहीं होगा क्या? मतलब है ना, यहां सोते रहते हो, यहां पर ऐसे बढ़िया फोन हाथ में लेके, अब बीच में क्लास लेके आते हो या पूछ लेता हूँ यार ये 15 कैसे आया? कितने लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं भाई, नीचे तकिए और लगा देता हूँ आगे हाँ, चेयर पे बैठो, बढ़िया रहता है। लो, ये मैथ सीख रहे हैं भाई, जो ऐसे पड़े हुए हैं, ये मैथ सीख रहे हैं, मैथ। मैथ हमेशा ऐसे पढ़ी जाती है। नहीं बनेगा, छोड़ो, नहीं पढ़ी जाती है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ। मैंने किसी चीज का बांट दिया भाई, मैंने बोला कि 1/12 भाग दिया है मैंने किसी को। फिर आपने बोला कि सर और क्या दिया है? मैंने कहा कि मैंने दिया है 5/16 भाग। फिर क्या दिया है सर आपने? मैंने दे दिया भाई 1/15 भाग। तो अब ये बताइए बचा हुआ क्या है?
चलिए तो क्या करेंगे भाई, 12, 16 और 15 एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 16, 15 का एलसीएम। तो मैं यहां देख रहा हूं सर हमें तो नहीं पता एलसीएम निकालते कैसे हैं। देखो आप हमेशा ये देखो 12, 16 और 15, इतना तो मुझे पता है इन दोनों का क्या होगा, 48 हो जाएगा। आप पार्ट्स में देखा करो भाई, आप हमेशा पार्ट्स में सोचा करो, इन दोनों का 48 हो जाएगा। सोच पा रहे हो मेरी तरह, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि आपको अगर नहीं निकालना आ रहा है नीचे वालों का एलसीएम, तो हमेशा आप ये सोचो क्या इन दोनों का तो 48 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 आ चुका है, यानी कि अब 5 ही चाहिए मेरे को। तो 48 इंटू 5 कर दूं, यानी कि बस पूरा का पूरा 240 हो गया, 240 एलसीएम हो गया। अब 240 में अब मैं 1/12 निकालूंगा। 240 अगर मेरी पूरी संख्या है, उसका 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 20। इसका 5/16 कितना हो जाएगा, 5/16 कितना हो जाएगा, 60। 60 नहीं हो रहा, कितना होगा, 75 होगा। हाँ कितना हो रहा है, 75। 75 इंटू गुणा करने के बाद होगा क्या, 240 में अगर मैं 16 का भाग देता हूं तो 15 5 75 हो गया, और 15 का भाग देता हूं 240 में तो कितना आ रहा है, 16। टोटल कितना हो गया, ये टोटल निकल कर कितना आ रहा है, 111। बचा हुआ कितना है, 129। किसके रेस्पेक्ट में, 240 के रेस्पेक्ट। बस अब ये मैं रैंडमली ले रहा हूं यार। अब आप इससे ये सीख गए कि कैसे हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, खत्म बात। ठीक है माय डियर, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर अलजेब्रा का जो मतलब सिंप्लीफिकेशन होता है उसका एक भाग खत्म हुआ है आपका। सेकंड पार्ट क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूला। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अलजेब्रा के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आते हैं तो कर पाओगे, नहीं आते हैं तो भी कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूले आज सीखने पड़ेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं आपको फॉर्मूला सिखाने की। तो पता है फॉर्मूले सारे, नहीं पता है तो देखो जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तो आप कोई भी नहीं भूल सकता। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए क्यूब मतलब माइनस आएगा सब में ना। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक ये है, नोट कर लो ना सबको, इनके सब पे क्वेश्चन बनते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस पर क्या होता है, इसको है ना मतलब लोगों ने इसका इतना यूज किया है ना, अब ये इसको दर्द ही नहीं होता बेचारे को, इतना यूज किया है ना लोगों ने इसका, इतना यूज किया है ना। अब इसके अंदर कोई मतलब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। अब इसको इतना मॉडिफाई करके लिखा गया है लोगों के सामने, कितना मॉडिफाई किया देखिएगा जरा।
ये क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत बहुत हैं, क्योंकि हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हर बार इसमें से पूछा ही जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि अलजेब्रा वालों के पास और कोई फॉर्मूले खत्म हो गए, इसी की बत्ती लगाते रहते हैं बेचारे की। बड़ी समस्या है। इसने भाई इसने फिर इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस भी दर्ज कराया है। हालांकि देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। बाकी इसके बारे में जान लीजिए आप कि एक तो इसका ये रूप है, जनरल रूप, ठीक है। इसके बाद इसका एक रूप ये भी है कि a प्लस बी प्लस सी को तो ऐसे ही रहने दिया और 1/2 ले लिया यहाँ पर, और इसको क्या लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे भी ध्यान रखना। सर ये कब काम आता है, ये कब काम आता है, ये तब काम आता है जब a की बड़ी बड़ी वैल्यू दे देते हैं, मुस्टंडी वैल्यू आ जाती है, जैसे कि a b आ गया 998, c आ गया आपको 997, तो भैया निकालो। ये निकालने के लिए बोला जाता है। तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, क्वेश्चन में तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए आपके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया कि भैया आप ये अगर कोई बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो इस वजह से इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि ये कब काम आता है। वो कब काम आता है वो भी बताऊंगा, यह कब काम आएगा ये भी बताऊंगा। क्यों, मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है माय डियर। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की बात करूं, ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएं, अगर मैं बोल देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि ये हिस्सा जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये होती है, एक शर्त ये होती है, पहली शर्त कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपका 0 होगा तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी बराबर हो जाएगा 3abc के। दूसरी शर्त क्या होती है कि यहाँ ये हो गया, अगर मान के चलो a बराबर b बराबर c भी अगर आप मान लेते हो तो भी यही इसके बराबर होता है। क्यों सर, अगर मान के चलिए आप a बराबर b बराबर c आ जाता है कई बार, तो यहाँ ये 0 नहीं हो गया क्या, आप बराबर रखो तीनों को, तीनों को बराबर रखोगे तो ये भाग 0 हो गया ना, ये भाग 0 हो जाता है। तो यही कंडीशन बन जाती है, इसमें ये 0 नहीं होता, इसमें ये 0 हो जाता है इस वाली शर्त में। तो बात तो बराबर है, इधर वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो यह अगर आप 0 के बराबर करोगे तो ये 3abc के बराबर ही होगा। इति सिद्धम क्लियर हुआ भाई। चलिए सबको हुआ, अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सर इसमें एक रूप और आता है सर, इसका मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसी को अगर पता है तो वो बिल्कुल दिमाग में रखे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca ये होता है। अब लोगों ने सोचा यार ये तो कहीं काम आने वाली चीज है। अब क्या होता है कि जब आपको लगता है ना कि यार ये तो उसी की तरह सेम है, तो वहां पर फिट कर गए, उसको ले जाके वहां फिट कर दिया। कहां पर, इस वाले में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब जो अंदर वो वाला वैल्यू आता है ना, ये वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसकी जगह क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो यहाँ क्या रख देंगे, ये रख देंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc ca, और एक माइनस ab bc ca पहले से पड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस
सर यह कब लगता है? अब आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठ रहा होगा, सर यह कब लगता है? यह तब लगता है जब आपको केवल प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी गिवन हो और ए बी बी सी सी ए गिवन हो और आपसे पूछ ले कि ये निकालो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं है, ये इसके द्वारा और इसके द्वारा बना हुआ फॉर्मूला है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, हर एक चीज का मतलब होता है अपना, और हर एक चीज का अपना मतलब है, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? और जिनको कंफ्यूजन है, इसलिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, एग्जामिनर भी इसलिए बनाता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन रहे, लेकिन ये सामने के सामने सारी बातें हैं। ठीक है माय डियर, आपके लिए सारी स्पष्ट चीजें हैं, आपसे क्या छुपाना, आप तो घर के आदमी हो। ठीक है माय डियर, चलिए स्टार्ट करेंगे आपके सामने अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट। हाँ सर, बाउंस हो गया, ये तो कितना ऊपर से गया? कोई बात नहीं, आज जब बॉल तेज आए तो छोड़ दो, उसको क्या है ना? इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना डियर, ऐसा कोई मैंने तंत्र मंत्र नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उठा के रखना है बस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपको मैंने बताया है कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब है ना आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा थोड़ा। वो तो सर हम बचपन से ही हैं, हमें मास्टर ने खूब पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आज तक नहीं पढ़ पाए हम। अब इससे बड़ा क्रिएटिव कौन हो सकता है बताओ? जब सामने वाले की क्रिएटिविटी हम लागू ही नहीं होने देते दिमाग पे, तो हमसे बड़ा कोई क्रिएटिव ही नहीं है सर। आप तो बोलो सर क्या क्रिएटिविटी सोचनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताई तो आपने, ये तो दिल खुश कर दिया मेरा। अब तो कुछ बाकी नहीं बचा मेरे लाइफ में। मैं चाहता हूं कि आप इसको किस में कन्वर्ट करें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। इसी को ही कैसे करोगे, सोचो तो सही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, a माइनस बी बनाना होगा, तो यहां पर मैं ये कह दूं कि यहां पर आपको माइनस का 4ab इधर जोड़ना है और माइनस का 4ab आपको इधर जोड़ना होगा। आप एक बार सोचिए तो सही, अरे बताइए तो सही। गणित क्या कहता है पता है? गणित कहता है कि हिसाब पूरा करूंगा। गणित एक साउथ की फिल्म से बना हुआ है, वो उसने टाइटल लिख रखा है हिसाब पूरा करूंगा, और ये भी मूवी बन जाएगी कुछ दिन बाद कि फिर बदला लूंगा। हाँ, कुछ भी चलाते हैं, मैं हूं डेंजरस, खिलाड़ी सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा ना कोई। तो ऐसी फिल्में होती हैं। तो यहां पर वही है, तो यहां पर वही है कि दोनों तरफ हमने क्या किया, 4ab माइनस कर दिया। मेरे को तो कल हंसी आई, एक में आई लव साउथ मूवीज है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो इतने पहलवान मुस्टंडे गजब के, मतलब ऐसे बॉडी बिल्डर, और एक पैपड़ा सा साउथ का हीरो चला गया उनके बीच में, और बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो तुम। वो मतलब यूं पकड़ रहा है उस पहलवान को, यूं, और ऊपर उड़ गया। मैंने कहा गजब। नहीं, धनुष नहीं था, महेश बाबू था। धनुष, धनुष तो चलो, धनुष तो ठीक है। चलिए अब आगे चलें। अब देख लो भाई हम क्या कर रहे थे, आ जाओ पॉइंट पर, आ जाओ, थोड़ा पॉइंट पर आ जाओ यार। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे माय डियर स्टूडेंट कि भाई यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये क्या बन गया, यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि ये क्या बन गया, यह आपका बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बन गया। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको अब जिंदगी में याद रखना है, बताओ बड़ा कौन, a प्लस बी बड़ा होगा या a माइनस बी?
ऑब्वियसली ए प्लस बी बड़ा होगा। सर क्या बुद्धि है सर आपकी यार, ये क्यों पूछते हो हमसे आप? हमें पता है सर ए प्लस बी बड़ा होगा। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं डर गया आप लोगों से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो ये 4ab के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बस यानी कि कभी भी आप अगर घटाते हैं, किन्हीं दो होल स्क्वायर को कभी भी आप घटाते हैं तो वो आपका 4ab के बराबर होता है, हमेशा होगा। इस पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं अक्सर, कई दफा बन जाते हैं। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, यानी कि अगर मैंने इनको ऐड कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। 2ab मतलब 2ab है ना? कहां से लाते हो तुम इतनी क्रिएटिविटी? हाँ, कुछ भी मतलब वो 4 तो वो 2 है। ऐड क्यों किया? अरे क्वेश्चन बनते हैं इन पर, है ना, इसलिए ऐड किया। ठीक है, तो सर क्वेश्चन कैसा आता है? देखो सिंपल है ना यार। कैसे करेंगे देखिए, ए इस प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप इस्तेमाल कर लो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? 2ab। अब यहाँ सोचो तो सही, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस 2ab। ये तो कट ही गया ना भाई, बराबर किसका आया? 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने आप चेक किया करो, बस अपना काम अपने आप हो जाएगा, बाकी सब कुछ। हाँ, आगे चलें। अब आगे तो चलते हैं, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 999 माइनस 998 प्लस 999 प्लस 998 अपॉन 999 का होल स्क्वायर प्लस 998 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो ना, कुछ मिलता जुलता ही तो बन रहा है इससे फॉर्मेट। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आंसर हमेशा 2 आएगा। अब ये नहीं कि हमेशा 2 ही टिका के आ जाओ, क्वेश्चन मॉडिफाई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने आपसे ये पूछ लिया, तो अब 2 तो इसकी वैल्यू है, इस वाले भाग की 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 25, 5 हटा दिया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से चलते जाते हैं। ठीक है माय डियर, अब मिलते हैं आपसे टेस्ट में। ये आपके लिए आज क्वेश्चन डाल रहा हूँ, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है और आप सब लोग लड़ने वाले हो। ये देखो, 1 नंबर क्वेश्चन है सारे के सारे, सारा बोर्ड मॉस है। 1-2 क्वेश्चन नहीं होते तो छोड़ देना, जैसे कि ये क्वेश्चन है अभी हम बताएंगे, ये भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं बता दूंगा। चलो ये करना, लेकिन ये तो है ना, ये तो करना, बाकी सारे करने हैं। अब खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, लो झेलो। चलिए, पूरे 25 क्वेश्चन है, करके लाना, आंसर की भी दे रखी है। ठीक है माय डियर, और अभी मिलते हैं, मेरी क्लास है, मतलब टेस्ट है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।